बच्चों चलिए फिर हम 11 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज़ 25 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 22 मीटर हाई। यानी कि एक टावर है यहाँ बोला गया है कि टावर 22 मीटर हाई। तो टावर जो है 22 मीटर हाई, यहाँ देखो मैं बनाता हूँ, ये टावर है 22 मीटर का है टावर, ठीक है। और 22 मीटर अवे कहने का मतलब इसके फुट से 22 मीटर 25 मीटर अवे, यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो देखने वाला व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा हुआ है। और इसकी भी हाइट दी गई है, ऑब्जर्वर की भी हाइट दी गई है, वो कितना है 1.5 मीटर। तो इसको मैं 1.5 मीटर कर लेता हूँ। ये मेरा ऐसे नॉर्मल चित्र बन गया। बोला गया है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, देखिए बोला गया है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर अगर ये व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो इसका आई यहाँ पर होगा, ये इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है, यहाँ ऊपर की ओर देख रहा है, ऐसे इसके ऊपर देख रहा है। तो यहाँ से कुछ एंगल देखो हॉरिजेंटल हम बना ले यहीं पे, तो एक हॉरिजेंटल मैंने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल कितना है ये हमसे पूछा गया है। चलिए फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, और हमारा ये टोटल कितना है 22 है। ये मेरा टोटल है, यहाँ पर ये 22 है और ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 है, ये भी 1 इतना। तो हमें ये चीज़ कितना मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज़ अगर टोटल 22 है, ये पूरा 22 है, और इतना जो है हमारा 1.5 है, तो पूरे में से इतना हटा देंगे तो मुझे तो यही मिलेगा। अगर ये वाला पूरा है, इतना पार्ट काट के हटा देंगे तो मुझे तो यही वाला पार्ट बचेगा। तो 22 से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर जो बचेगा 20.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा 20.5। अच्छा, ये अगर ये 20.5 है तो हमारा ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चित्र बनाया। फ़िलहाल ये हमने फाइनल चित्र यहाँ पर बना लिया है। इसी टाइप से मैंने बनाया है, नेमिंग किया है ABCDE, और पूरा का पूरा ये यहाँ थीटा हमने लेट कर लिया है ये चीज़। चलिए फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने लेट किया है, अब हम क्वेश्चन में आप लोग भी ऐसे ही चित्र बनाएंगे, ऐसे ही कुछ कर लेंगे। तो हम लोग चलिए करते हैं। अच्छा, हम लोग लिखते हैं CD, पहले CD निकालेंगे। CD ये हमारा सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया था। तो CD इज़ इक्वल टू जो है हमारा आ जाएगा CD की वैल्यू BD माइनस BC। तो BC पूरे में से इस BC वाले पार्ट को हटा देंगे, तो BD की वैल्यू हमारे पास 22 माइनस BC की वैल्यू हमारे पास 1.5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20.5 आ जाएगा। ये हमारी CD की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो CD फ़िलहाल हमने लिखा नहीं है, और हम यहाँ इतने पे ऐसे मार्क करके 20.5 कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। मतलब ट्रायंगल कैसे अप्लाई करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ECD, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ECD। इसमें हमें क्या करना है, tan थीटा निकालना है, यानी थीटा निकालना है। तो ये पता है और ये पता है, तो इसमें हम लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, CD की वैल्यू 22.5 लिख देते हैं, CD अपॉन EC। तो ये EC हो जाएगा। तो हम जानते हैं CD की वैल्यू हमारे पास 20.5 है और EC की वैल्यू भी 20.5 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी tan थीटा की वैल्यू 1/1, तो 1 ही रहेगी। अच्छा, tan थीटा इज़ इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। तो यही हमसे पूछा था थीटा, तो ये हमारा 45 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।